Ladies and gentlemen, if you are running a business and your objective is to create more profit, more growth, more profit, more growth, then what is important for you here is to make sure that you are fulfilling the compliances. You are fulfilling the compliances because at the end of the day, compliances helps your business. Compliances help you to create the compounding benefit in your business. So what is important for you here is to make sure that you are fulfilling the compliances. One of the important complaints that I would like to bring in front of you here is toward the goods and service tax. Goods and service tax is not a new in the system. Goods and service tax has celebrated the 6th anniversary. छठा एनिवर्सरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेलिब्रेट कर चुका है. इन 6 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव एंड काफ़ी बड़े बड़े नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मिले हैं. गुड्स एंड सर्विस टैक्स called as a good and simple tax, called as a Gabbar Singh tax, called as a Kunda service tax, काफ़ी सारे नाम्स से जीएसटी चर्चित है. Now being an entrepreneur as a business owner, what do you think that you can run your business without complying the goods and service tax? You do not think about to run your business without the goods and service tax. आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप अपने बिजनेस पे सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अपना बिजनेस गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बिना रन कर सके, बिजनेस को बढ़ा सके. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? फॉर यू द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज टू मेक इट फुलफिल द कंप्लायंसेस. आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है. एंड ऐसा भी नहीं है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपके सारे कंप्लायंसेस फुलफिल हो गई. काफ़ी सारे लॉज आपको फुलफिल करने हैं, कंप्लायंसेस लॉ के आपके काफ़ी सारे फुलफिल करने हैं. और ये कैसे होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये कैसे करेंगे? बिकॉज द वे द गवर्नमेंट इज चेंजिंग द रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्स पेयर टू ब्रिंग दैट नोटिफिकेशन सर्कुलर इन प्लेस. और अगर आप उसको नहीं लाते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सो इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओनली दैट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर व्हाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर दोज एरियाज वेयर द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर और द टैक्स पेयर नीड्स टू क्रिएट द अटेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टॉपिक दैट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू. एंड इस जनरल टॉपिक में मैं आपको सिर्फ जीएसटी के बारे में बता रहा हूं कि जीएसटी क्यों जरूरी है आपके बिजनेस के लिए. कौन कौन से प्रावधान है, प्रोविजंस है जो आपको अटेंशन देने हैं. कौन कौन से वो प्रावधान है, प्रोविजंस है जिसके ऊपर आपको अटेंशन देने हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 जुलाई 2017. 6 साल कंप्लीट हो गए. स्टिल द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस. स्टिल दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की जब बात करेंगे, माइक्रो जिनका भी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, स्मॉल जिनका भी टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, इसका मतलब 5 करोड़ से ऊपर 50 करोड़ तक, एंड मीडियम जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 250 करोड़, राइट, एंड 250 करोड़ से जिनका भी ऊपर है वो लार्ज कॉर्पोरेशंस. तो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कंप्लायंसेस फुलफिल करना. एंड इफ दे आर फुलफिलिंग द जीएसटी कंप्लायंसेस, दे आर एबल टू ब्रिंग द कंपाउंडिंग बेनिफिट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ इन देयर बिजनेस. बिकॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स somehow is providing you the benefit, and how you are getting the benefit, it is through the business that you are getting within the industry. जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं ना तो आप B2B बिजनेस के लिए एलिजिबल होते हो. तो जब आप B2B के मार्केट देखेंगे, वहाँ पे जो भी सप्लायर्स एंड बायर्स जो भी मिलते हैं वो ये चाहते हैं कि हम जब भी ट्रांजेक्शन करें तो B2B करें. तो सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है कि आप B2B ट्रांजेक्शन कर पाते हैं.
B2B ट्रांजेक्शन जब आपकी होती है तो आपका कद बड़ा होता है, आपका बिजनेस में आपका कद बड़ा होता है, बिकॉज यू आर डूइंग योर बिजनेस विद B2B मीन्स यू आर डूइंग विद द रजिस्टर्ड पर्सन, द बिजनेस व्हाट यू हैव ड्रीम फॉर। जो आपकी सपना था ना, आप अपने रजिस्टर्ड पर्सन के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिए। जीएसटी इज वन ऑफ द बिजनेस लाइसेंस दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू। जीएसटी इज वन ऑफ द बिजनेस लाइसेंस। आप खुद सोचे, क्या आप बिजनेस कर सकते हैं? अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या आप B2B बिजनेस कर सकते हैं? आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और B2C में कौन ऐसा बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर है जो आपके साथ बिजनेस करेगा? तो सबसे पहला बेनिफिट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मिलता है कि आप B2B बिजनेस के लिए एलिजिबल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन यू हैव रजिस्टर्ड इन जीएसटी, आपको कंप्लाइंसेस करनी होती है। अब कंप्लाइंसेस पे गवर्नमेंट यहाँ काफ़ी सारे मोड्स दिए हुए हैं। अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आप अपने बिजनेस को कंपोजिशन स्कीम्स में रजिस्टर्ड करा सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्वार्टरली सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल करना है, बिकॉज इसमें इनपुट टैक्स की कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता नहीं, बट लिमिटेशंस क्या है कि आप विद इन द स्टेट बिजनेस कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, यही तो ऑब्जेक्टिव है जीएसटी का। तो जब आप वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के ऑब्जेक्टिव से आप अपना बिजनेस को करते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर आई मीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एज ए नॉर्मल टैक्स पे रजिस्टर करते हैं। वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आप QRMP स्कीम को अवेल कर सकते हैं। क्वार्टरली रिटर्न फाइल कीजिए, मंथली पेमेंट कीजिए, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कीजिए, मंथली पेमेंट कीजिए। और अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, इसका मतलब कि आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर और द बिजनेस ओनर में कवर्ड हो गए, तो फिर आप एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर GSTR 1 GSTR 3B आप फाइल कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लाइंसेस इतना भी हार्ड नहीं है जीएसटी में, बट व्हाट इज हैपनिंग टू द एंटरप्रेन्योर एंड द बिजनेस ओनर एंड हाउ दे आर नोइंग अबाउट द जीएसटी इज दैट इट इज ए वेरी कंप्लाइंसेस, इट इज ए वेरी बिग कंप्लाइंसेस, बट व्हाट इज इन रियल टर्म दैट कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप स्टार्ट कीजिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द नंबर्स कि एज ऑफ डेट, इफ आई टॉक अबाउट अप्रैल 2023 तक की अगर मैं बात करूं, total number of registrations under GST since last 6 years, it is around 1.4 crore. It is around 1.4 करोड़, 1,40,00,000 लोग सिर्फ जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिनसे रेवेन्यू कलेक्शन होती है गवर्नमेंट को 1,50,000 करोड़, राइट? 1,50,000 करोड़ गवर्नमेंट की रेवेन्यूज आती है। So now you need to understand what is the populations of India's, or what is the India's population. It is around 1.4 billion. GST registration, it is around 1.4 lakhs. 1% of the total population. तो आप इंडिया को समझिए, इंडिया में बिजनेस ओनर को समझिए, क्यों जरूरी है MSMEs को प्रमोट होना, क्यों जरूरी है स्टार्टअप को प्रमोट होना। 1,40,00,000 सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है। आप इमेजिन कीजिए कि नंबर 1,40,00,000 से 5 करोड़ हो जाता है, इंडिया का जीएसटी कलेक्शन कहां पहुंच जाएगा? इंडिया का जीएसटी कलेक्शन कहां पहुंच जाएगा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द नंबर्स। 1,40,00,000 ओनली 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कि अराउंड 1,50,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट को देती है। That number should be increased. The number should be increased, and the government should bring the kind of flexibility in the GST registration. The government should bring the kind of a mechanism of easy of doing business, so that mostly peoples start to enroll in the goods and service tax. अभी लिमिट क्या है? For service 20 lakh and for goods 40 lakhs. नॉर्थन स्टेट के लिए अलग है, 10 लाख एंड 20 लाख, 10 लाख फॉर सर्विस एंड 20 लाख फॉर गुड्स। तो जब आप टर्नओवर लिमिट्स देखते हैं यहाँ पे कि अप टू 20 लाख आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होना है, 20 लाख से ऊपर हुआ और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सिमिलरली फॉर गुड्स 40 लाख तक आपको जरूरी नहीं, लेकिन 40 लाख से ऊपर होता है तो आपको कंपलसरी करनी है। ये नंबर्स
गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे नए नए स्कीम्स ला रही है, नई नई स्कीम्स ला रही है. It is not necessary to register under goods and service tax, but voluntary you can do. Voluntary you can do because your objective here is to create more values in the business. And how you would be able to create more values in the business? When you have the B2B transactions, the export transactions. So this is very important no matter what forms of business you have, whether you have running your business through the proprietorship, partnership, company, one person company, firm, LLP, whatever the forms that you would have. The important part here is to register under goods and service tax and start to understand the language of the business through the goods and service tax. B2B ट्रांजेक्शन्स ही आपको बचा सकता है, आपके बिजनेस में वैल्यू ला सकता है. एंड इसके लिए आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ नोटिफिकेशन दैट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट सिंस अ डे द जीएसटी इंट्रोड्यूस. बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हैं. एंड गवर्नमेंट बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे सर्कुलर्स को क्लोज भी कर रही है, नए नए सर्कुलर्स भी ला रही है, कुछ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. So as an entrepreneur, as a business owner, you have to understand. You have to understand. See the simple amendment in the last 3 months. अगर आप देखें GSTR का sequential filing that is mandatory, ये पिछले साल आया हुआ था. अभी 3 मंथ में रूल 88D, रूल 88C, इन सब ये आया हुआ है. रूल 88D जो कि अभी अगस्त में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपको बता रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है. रूल 88C जो आपको कंट्रोल कर रहा है कि अगर GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में अगर आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का अगर आपका डिफरेंस है, राइट, तो वहाँ आपको रूल 88C के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा, राइट. इससे पहले आपका रूल 59 सब रूल 6 भी आ चुका है, जिसमें आपको बताया जा चुका है कि अगर आपका GSTR 3B अगर प्रीवियस पीरियड्स का अगर फाइल नहीं हुआ है तो GSTR 1 आप करंट पीरियड का फाइल नहीं कर सकते हैं. सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39 इनको भी अमेंड किया गया है. सेक्शन 37 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आप GSTR 1 राइट ऑफ द प्रीवियस मंथ अगर आप फाइल नहीं करते तो करंट मंथ का GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, राइट. अगर आप सेक्शन 39 की बात करें तो यहाँ पे भी ये बोला गया है कि अगर आप GSTR 1 ऑफ द करंट मंथ का अगर आप फाइल नहीं करते तो GSTR 3B ऑफ द करंट मंथ का फाइल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे. ये छोटे छोटे जो नोटिफिकेशंस रूल्स आपके लिए आ रहे हैं, ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ताकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले, बायर रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले. इस वीडियो में मैं कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल GST के बारे में बता रहा हूँ कि हाउ GST इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड हाउ द रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. यू हैव टू इम्प्लीमेंट एंड अप्लाई इन योर बिजनेस goods and service tax, because what happen if you are not applying, you will get the automated notice. अगर आपका GSTR 1 एंड GSTR 3B के बीच में डिफरेंसेस है, अगर आउटवर्ड सप्लाई एंड टैक्स में डिफरेंसेस है, आपको ऑटोमेटिकली नोटिस मिलेगा. अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने अवेल किया है GSTR 3B में और जो आपका GSTR 2B में है, अगर इसमें डिफरेंसेस है, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिस आएगा और उस नोटिस में आपको 7 दिन के अंदर या तो पे करना है डिफरेंसेस या फिर आपको जवाब देना है. आप सोचिए गवर्नमेंट किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है. और ये गवर्नमेंट इसलिए करे ताकि आप अपने बिजनेस में इलीगल, इनवैलिड और जो इनपुट वैलिड नहीं है वो आप नहीं ले सकें. आप जेन्युइन बिजनेस करें, जेन्युइन इनपुट टैक्स क्रेडिट लें, जेन्युइन सप्लाई पे जेन्युइन टैक्स पे करें. दिस इज द थीम ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज द थीम ऑफ द गवर्नमेंट. यू विल सी इन द फ्यूचर मोर नोटिफिकेशन शुड बी कम. आपको पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. आपके बिजनेस में आपको प्रॉपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी. जितने भी सप्लायर से आपने माल परचेज किया है ना, सर्विसेज लिया हुआ है ना, उन सब के अगेंस्ट पे जो भी आपका इनपुट टैक्स है आपको पूरी बेनिफिट मिलेगी. ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम यू विल सी कि ऑटोमेटिकली जितना भी आपने परचेज बुक किया हुआ है ना,
वो सारे परचेज अगेंस्ट गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज आपको सबकी इनपुट 100% मिलेगी. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज टू मेक श्योर दैट यू हैव टू फुलफिल योर कंप्लायंस. नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल एग्जांपल जीएसटी का. आप जीएसटी में है, B2B ट्रांजेक्शन करते हैं, यू हैव रेज द टैक्सेबल इनवॉइस टू योर कस्टमर, you have filed your GSTR1. When you file your GSTR1, your customer, right, is able to get the input tax credit in GSTR2B. आपका कस्टमर 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए समर्थ रहेगा, लेकिन आपने GSTR3B के थ्रू आपने टैक्स नहीं पे किया. ना द कॉन्सिक्वेंसेस अंडरस्टैंड. कस्टमर को तो वन टाइम मिल गया, लेकिन आपने 3B फाइल नहीं किया, तो आप क्या नेक्स्ट मंथ का GSTR1 फाइल कर सकते हैं? रूल 30 सेक्शन 37 आपको स्टॉप करता है. आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं. और अगर आप GSTR1 करंट पीरियड का नहीं फाइल करते हैं, क्या आप GSTR3B फाइल कर सकते हैं? नहीं फाइल कर सकते हैं. आपका ये स्टॉपेज और ये स्मार्टनेस कि आप नहीं फाइल करके आप बच सकते हैं, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का भी एक्सपोजर आ सकता है. आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का भी एक्सपोजर आ सकता है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल द कंप्लायंस. बिकॉज व्हेन आई सी द numbers आर नॉट मोर इफ यू कंपेयर द टोटल बिजनेस वॉल्यूम इन इंडिया. 1,40,00,000 लार्ज कॉर्पोरेशन, मीडियम कॉर्पोरेशन, स्मॉल कॉर्पोरेशन, माइक्रो कॉर्पोरेशन, हर कोई कवर्ड है इसमें. 1,40,00,000 टोटल जीएसटी रजिस्ट्रेशन. चाहे आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात करो, कैजुअल रजिस्ट्रेशन की बात करो, नॉन रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन की बात करो, कंपोजिट रजिस्ट्रेशन की बात करो, जिस भी रजिस्ट्रेशन की बात करो, 1,40,00,000, 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. एंड जब आप इस नंबर्स में आएंगे, तो इस नंबर्स में भी आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास एक डेटा है, गवर्नमेंट के पोर्टल से डेटा निकाला हुआ है. इसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन 23,15,00,000, 23,15,00,000 पॉपुलेशन एंड जीएसटी रजिस्टर्ड लोगों की संख्या 18,00,000. दैट इज 18,00,000 टोटल. उसी तरीके से महाराष्ट्र 16,00,000, पॉपुलेशन 12,49,00,000. तो टॉप 10 जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो आपके हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड मध्य प्रदेश. ये सारे आपके टॉप 10 में आते हैं, राइट. एंड उसके बाद आपका हरियाणा है. ये सारे टॉप 10 में आपके आते हैं. इसके अलावा आपके बाकी स्टेट को आप समझ लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए भी, क्योंकि स्टेट को ये रेवेन्यू तब मिलेगा जब आपके यहाँ से बिजनेस जनरेट होगा. और फॉर एग्जांपल कोई स्टेट, फॉर एग्जांपल झारखंड, अगर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है, अगर वहाँ से आउटवर्ड सप्लाई नहीं निकलता है, तो उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा. अगर उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो इसका मतलब उसके पास जीएसटी की कलेक्शंस कम होगी. तो ये स्टेट का परफॉर्मेंस भी है. कौन सा स्टेट कितना परफॉर्मेंस देता है, कितना रेवेन्यू कलेक्शंस करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये भी इम्पॉर्टेंट है. विद इन स्टेट में, झारखंड के विद इन स्टेट में कितनी रेवेन्यू फॉर स्टेट एंड फॉर सेंट्रल. यूपी के विद इन स्टेट कितनी रेवेन्यू फॉर स्टेट फॉर सेंट्रल. ये इम्पॉर्टेंट है. तो हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये कॉम्पिटिशन है कि आप बिजनेस अपने स्टेट में कितना जनरेट कर सकते हैं, कितना जनरेट करते हैं. 1,40,00,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कहीं कहीं पे तो 0% आ रहा है, कहीं कहीं पे तो 0% रजिस्ट्रेशन आ रहा है. अगर आप नीचे से चलेंगे, लाइक मिजोरम, लद्दाख, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, कुछ भी नहीं है. तो इम्पॉर्टेंट है ये. 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दैट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. So now the number must be increased. Number must be increased so that the government collections increase, and that collections will further reinvest in the infrastructure that automatically help us to bring more values. Important है. 1% of the total populations. So
The objective here for the entrepreneur and the business owner is to make sure to fulfill the GST compliance. GST compliance fulfillment will help you to create more values, more growth in your business. And if you are not fulfilling the GST compliances, your business will not be grow. Your business will be automatically shut down in the near to come. And your business, once it is shut down, you will start to think that why I have not done the GST compliances. It is not a big deal. What is important here is to understand and take the consultancy from the GST expert. You must have a GST expert persons who help you to bring the kind of arrangement in your business to be fulfill the GST compliance. That is how it is important, and over the period of the time your business will have a compounding benefit of goods and service tax. You will have a large business, B2B export, and you would also be able to generate more and more loan and working capital facilities through the help of the GST compliances. That is important for the entrepreneur and the business owner. So attention micro, small and medium entrepreneur, start to focusing on the GST, believing on the GST, believing on the compliances of GST, and once you start to fulfill the compliances, you start to find out more synergies in your business, more synergies growth in your business, and that would ultimately help to be able to develop more opportunities in the period to become. So it is important. Now what you need to do here is you have to start to fulfill the GST compliance. Make sure that you are fulfilling the GST compliance and able to amplify more opportunities in your business. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.